नमस्कार। कभी सोचा है कि जब संसद में कोई कानून पास हो जाता है तो उसे असल में जमीन पर कौन उतारता है? मतलब जो बड़ी बड़ी नीतियां बनती हैं उन्हें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कौन बनाता है? तो आज हम सरकार के इसी इंजन को समझने वाले हैं जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका। चलिए सरकार के इस पावर हाउस के बारे में सब कुछ जानते हैं। आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कार्यपालिका आखिर होती क्या है। फिर हम एक छोटा सा वर्ल्ड टूर करेंगे और देखेंगे कि दूसरे देशों में सरकारें कैसे चलती हैं। उसके बाद हम सीधे अपने देश भारत की संसदीय प्रणाली को करीब से देखेंगे और आखिर में हम बात करेंगे पावर और जिम्मेदारी के उस जरूरी बैलेंस की जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है। तो चलिए हमारे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। कार्यपालिका है क्या? देखिए, ये कोई भारी भरकम किताबी शब्द नहीं है। ये सरकार का वो हिस्सा है जो असल में काम करता है, जो ये पक्का करता है कि योजनाएं सिर्फ कागज पर ना रह जाएं बल्कि हकीकत में बदलें। ये सरकार का असली इंजन रूम है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सरकार चलाता कौन है? हम सब टीवी पर प्रधानमंत्री और मंत्रियों को देखते हैं ना, लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है या पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ होता है? चलिए आज जरा इसी बात की तह तक चलते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए सरकार को एक 3 पैरों वाली कुर्सी की तरह सोचिए। इसका पहला पैर है विधायिका यानी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा पैर है न्यायपालिका यानी हमारे कोर्ट्स, जो ये देखते हैं कि कानून संविधान के हिसाब से हैं या नहीं। और फिर आता है तीसरा पैर, जो आज हमारे लिए सबसे जरूरी है, कार्यपालिका। इसका काम है बनाए गए कानूनों को लागू करना। आज हम इसी की बात करेंगे। एकदम आसान भाषा में कहें तो कार्यपालिका उन लोगों की टीम है जिनका काम है सरकार के फैसलों को एक्शन में बदलना। सोचिए, अगर सरकार ने कोई नया हाईवे बनाने का फैसला किया या कोई बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने का सोचा, तो इन कामों को असल में अंजाम कौन देगा? जी हां, कार्यपालिका। अब मजे की बात यह है कि इस टीम में भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरफ है राजनीतिक कार्यपालिका, मतलब हमारे चुने हुए नेता जैसे प्रधानमंत्री और उनके मंत्री। ये लोग पॉलिसी की दिशा तय करते हैं। और दूसरी तरफ है स्थायी कार्यपालिका, यानी हमारे आईएएस, आईपीएस अफसर और दूसरे सिविल सेवक। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये अधिकारी वहीं रहते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसको एक और आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है। स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी ने नियम बना दिए, लेकिन उन नियमों को लागू कौन करेगा? स्कूल रोज ठीक से चले ये कौन देखेगा? प्रिंसिपल, है ना? तो इस उदाहरण में प्रिंसिपल ही कार्यपालिका है। बिल्कुल सीधी सी बात। तो एक सवाल उठता है, क्या पूरी दुनिया में सरकारें एक ही तरीके से चलती हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हर देश का अपना अलग सिस्टम होता है। तो चलिए अब एक छोटा सा ग्लोबल टूर करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देश अपना नेतृत्व कैसे संभालते हैं। मोटे तौर पर दुनिया में 3 तरह के सिस्टम देखने को मिलते हैं। पहला है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसा अमेरिका में है। वहां सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। वही हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी। फिर आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसा हमारे भारत में है। यहां असली पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। और तीसरा है सेमी प्रेसिडेंशियल, जो इन दोनों का मिक्सचर है, जैसा फ्रांस में। वहां प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों पावर शेयर करते हैं। तो इन सभी सिस्टम्स में से भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों चुना? हमारे संविधान बनाने वालों ने अमेरिका की तरह एक शक्तिशाली राष्ट्रपति वाला सिस्टम क्यों नहीं अपनाया? इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी वजह थी, और वो वजह थी एक शब्द, जवाबदेही। हमारे नेता एक ऐसी सरकार चाहते थे जो हमेशा संसद और लोगों के प्रति जवाबदेह रहे। उन्हें डर था कि अगर सारी ताकत एक ही इंसान के हाथ में दे दी गई तो वो शायद निरंकुश हो सकता है। इसलिए उन्होंने शक्ति को बांटने का फैसला किया। तो हमारे सिस्टम में राष्ट्रपति का क्या रोल है? वो देश के औपचारिक प्रमुख हैं, मतलब देश के सबसे सम्माननीय पद पर हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि उन्हें हम और आप सीधे वोट नहीं देते, बल्कि हमारे चुने हुए सांसद और विधायक मिलकर उन्हें चुनते हैं। और उन्हें पद से हटाना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए महाभियोग जैसी बहुत मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पास कुछ खास शक्तियां हैं। जैसे वो सरकार की किसी सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। वो किसी बिल पर साइन न करके उसे अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं। और सबसे जरूरी, जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो वो अपने विवेक से फैसला करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वो एक तरह से लोकतंत्र के अंपायर हैं। तो अगर राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रमुख हैं, तो फिर असली पावर किसके पास है?
असली बॉस कौन है? जवाब है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। यही वो लोग हैं जो लोकसभा में बहुमत के नेता होते हैं और देश चलाने के सारे बड़े फैसले लेते हैं। अच्छा, तो हमने पावर की बात तो कर ली, लेकिन लोकतंत्र में पावर से भी ज्यादा जरूरी एक और चीज होती है, और वो है जिम्मेदारी। क्योंकि जिनके पास ताकत है उनका जवाबदेह होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे सिस्टम में ये जवाबदेही कैसे तय की जाती है। हमारी संसदीय प्रणाली का एक सबसे मजबूत पहलू है सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार एक टीम की तरह काम करती है। अगर संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री समेत पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। सीधी सी बात है, या तो सब साथ तैरते हैं या फिर सब साथ डूबते हैं। पर एक मिनट रुकिए और सोचिए, क्या एक मंत्री, चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो, अकेले पूरा मंत्रालय चला सकता है? क्या वो हर छोटी बड़ी नीति को खुद लागू कर सकता है? ये तो प्रैक्टिकल नहीं लगता है ना? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है एक और बहुत महत्वपूर्ण किरदार की। मिलिए सरकार की रीढ़ की हड्डी से, हमारी नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी। ये आईएएस, आईपीएस जैसे पढ़े लिखे और ट्रेंड अधिकारी होते हैं जो मंत्रियों को नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में मदद करते हैं। इन्हें यूपीएससी जैसे एग्जाम के जरिए योग्यता के आधार पर चुना जाता है और इनसे उम्मीद की जाती है कि ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का पक्ष लिए बिना निष्पक्ष होकर देश की सेवा करें। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर आते हैं। जब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार और प्रशासन के अनुभवी अधिकारियों के बीच किसी बात पर असहमति हो तो किसकी बात मानी जानी चाहिए? लोकतंत्र के प्रतिनिधि की या उस विषय के एक्सपर्ट की? एक अच्छे लोकतंत्र को हमेशा इसी संतुलन को साधने की कोशिश करनी पड़ती है। इस पर सोचिएगा जरूर।